नमस्कार दोस्तों, वीटेक के इस ट्रेनिंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज की जो हमारी वीडियो है वो ट्रेनिंग वीडियो है। आज हम कवर करेंगे 5 वोल्ट रेफरेंस, सेंसर्स, कोड्स और नो कम्युनिकेशन के इशू। बहुत बार आपने सुना होगा जब मैं कह रहा हूँ सेंसर चेक करता हूँ, सेंसर टेस्टिंग करता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि 5 वोल्ट रेफरेंस चेक कीजिए। मैं थ्रॉटल बॉडी जब हम चेक करते हैं, मैं कहता हूँ कि 5 वोल्ट रेफरेंस चेक कीजिए। आपके टीपीएस सेंसर को या एपीपी सेंसर को, आपके एक्सेलेरेटर पैडल पोजीशन सेंसर को मैं कहता हूँ 5 वोल्ट चेक कीजिए। अपनी रेफरेंस वोल्टेज जो उसकी होती है, आपका जो टेम्परेचर सेंसर होता है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर या आपका फ्लूइड टेम्परेचर सेंसर, कोई भी टेम्परेचर सेंसर होता है, मैं कहता हूँ 5 वोल्ट रेफरेंस चेक कीजिए। तो ये 5 वोल्ट रेफरेंस होती क्या है, कहाँ से आती है, कितनी इंपॉर्टेंट ये 5 वोल्ट रेफरेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो कोड्स आते हैं 5 वोल्ट रेफरेंस के, वो कैसे हमने डायग्नोज करने हैं, और उसके साथ साथ वायरिंग डायग्राम कैसे यूज करके हम 5 वोल्ट रेफरेंस को डायग्नोज कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कभी कभार हमारे पास ऐसा इशू आता है जिसमें हम स्कैन टूल लगाते हैं गाड़ी पे और स्कैन टूल कम्युनिकेट नहीं करता। आप स्कैन टूल लगाते हो, स्कैन टूल बात नहीं करता, आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती या गाड़ी लिम्प होम मोड में होती है। तो उस कंडीशन में आप उसे कैसे डायग्नोज करेंगे? क्या 5 वोल्ट रेफरेंस उस चीज़ में कोई अपना असर डाल रही है जिसकी वजह से हमारा स्कैन टूल कनेक्ट नहीं हो पा रहा? तो नो कम्युनिकेशन वाले इशू भी हमारे पास 5 वोल्ट रेफरेंस की वजह से आ जाते हैं, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सो 3-4 चीज़ें हम कवर करेंगे। पहली 5 वोल्ट रेफरेंस, दूसरी हमारे कोड्स जो 5 वोल्ट रेफरेंस की वजह से आते हैं, तीसरी हमारे सेंसर कौन कौन से 5 वोल्ट रेफरेंस को यूज़ करते हैं, चौथी नो कम्युनिकेशन। और उसके साथ साथ हम करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन की क्यों 5 वोल्ट रेफरेंस के रेगुलेटर के पास करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा होता है। सुनने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आएगी, करंट लिमिटिंग रजिस्टर ये क्या चीज़ें हैं, काम आएंगी भी नहीं गाड़ी पे काम करते हुए। तो मैं आपको कहूँ, मैं आपको वो सब चीज़ें पढ़ाता ही नहीं जो गाड़ी पे काम करते हुए आपको काम ना आए। वही हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपके काम आएंगी। उसके अलावा मैं फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊँगा। और अगर आपने गाड़ी के बारे में असली में सीखना है, अच्छे से सीखना है, ट्रेंड बनना है, बाकियों से बढ़िया बनना है, तो कॉपी और पेंसिल जरूर निकाल लीजिए। क्योंकि जो भी असली चीज़ होती है, जो असली पढ़ाई होती है, डीप नॉलेज होती है, वो कॉपी पेंसिल से शुरू होगी। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और हम शुरू करते हैं हमारा आज का 5 वोल्ट रेफरेंस का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और यहाँ पे है हमारी प्रेजेंटेशन फाइल जो हमने आज कवर करनी है। तो जो हमारे टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला टॉपिक तो हम कवर करेंगे 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज, फिर कवर करेंगे हम सेंसर्स, उसके बाद कवर करेंगे हम कोड्स, और एट लास्ट हम कवर करेंगे नो कम्युनिकेशन वाले इशू। और उसके साथ साथ कैसे हमने इसे डायग्नोज करना है अगर हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाए, शॉर्ट टू ग्राउंड, या आप कह सकते हैं शॉर्ट टू अर्थ हो जाए, तो उसे कैसे डायग्नोज करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एंड पे हम कैलकुलेशन, जो मैंने आपको करंट लिमिटिंग रजिस्टर के बारे में बताया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जो प्रेजेंटेशन है। सो 5 वोल्ट रेफरेंस, अगर साफ अक्षरों में मैं आपको बताऊं तो 5 वोल्ट रेफरेंस का काम होता है जैसे हमारे शरीर में खून का काम होता है। बिल्कुल ये ईसीएम की ब्लड लाइन है ना। सो बहुत ज़रूरी होता है ईसीएम का 5 वोल्ट रेफरेंस को रखना, क्योंकि जितने भी मेन कंपोनेंट, मेन सेंसर होते हैं ईसीएम के, इंजन मैनेजमेंट के, वो 5 वोल्ट रेफरेंस से ही चलते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है। ये बिल्कुल सेम डायग्राम है जो आपको हमारी वीटेक ऐप में भी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे दिखाया क्या है मैंने, यहाँ पर अगर आप देखें, ये पीसीएम है, ये भी हमारा पीसीएम है। पीसीएम के अंदर लगा होता है 5 वोल्ट का रेगुलेटर, और ये 5 वोल्ट रेगुलेटर को आती है 12 वोल्ट फीड। 12 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर के अंदर जाते हैं और यहाँ से हमें मिलता है 5 वोल्ट। और जो 5 वोल्ट हमें यहाँ से मिलता है, ये अलग अलग सेंसर्स की तरफ जाता है। अब 5 वोल्ट रेगुलेटर, 5 वोल्ट रेफरेंस जो वोल्टेज है वो यूज कहाँ होती है? 5 वोल्ट रेफरेंस हमारी यूज होती है उन सेंसर्स पे जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, जो उनसे सेंसर्स की रेजिस्टेंस वेरी करे, चेंज हो, उनमें 5 वोल्ट रेफरेंस यूज होती है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर सेंसर, सो थर्मिस्टर लिखूंगा मैं उसे, थर्मिस्टर। सो जब हम थर्मिस्टर
की बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर में, उसमें भी हमारे रेजिस्टेंस की चेंज आती है। हमारा जो प्रेशर सेंसर है उसमें भी रेजिस्टेंस चेंज आती है। जो पोजीशन सेंसर है उसमें भी रेजिस्टेंस चेंज आती है। सो जो जो सेंसरों में हमारे रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रही है, वेरिएबल जो रजिस्टर वाले हमारे सेंसर हैं, वहाँ पे हमारा 5 वोल्ट वाला रेफरेंस वोल्टेज यूज होती है। ये जो अक्षर है 5 वोल्ट रेफरेंस, ये सुनने में ऐसा है कि यार 5 वोल्ट रेफरेंस है क्या, रेफरेंस क्या है। सो बस आप इतना दिमाग में रखिए, 5 वोल्ट रेफरेंस, ये 5 वोल्ट वाली पावर फीड होती है। इससे ज़्यादा आपने ध्यान में कुछ नहीं रखना। 5 वोल्ट वाली ये पावर फीड है, ये हमारी पावर फीड हमें हमारा पीसीएम देता है, और ये अलग अलग सेंसर्स को जाती है। किन किन सेंसर्स को ये जाती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये अलग अलग सेंसर्स को जाती है, और अगर ये 5 वोल्ट रेफरेंस गायब हो जाए, अगर ईसीएम वो 5 वोल्ट रेफरेंस ना दे, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये सारे जो सेंसर्स हैं ये काम नहीं करेंगे। सो 5 वोल्ट रेफरेंस कहाँ कहाँ जा रही है। एक तो मैंने जो डायग्राम आपको वीटेक वाली ऐप में दिखाई थी, यहाँ पे मैंने स्विच दिखाई हुई है। स्विच में जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 वोल्ट रेफरेंस हो, कई बार सीधा 12 वोल्ट भी होती है, जैसे कि मैंने स्विच इनपुट्स पे आपको कई वीडियोस दिखाई हैं। ये मैंने वैसे ही बना दी थी, पर जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में, हर गाड़ी में 5 वोल्ट रेफरेंस हमारी स्विच इनपुट पे यूज हो। पर हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगाया हुआ है। अगर किसी सेंसर का रजिस्टर, आपको देखने में तो पता नहीं लगेगा कि ईपीसीएम में रजिस्टर है कि नहीं, जितने भी आपके टेम्परेचर सेंसर होते हैं उसके अंदर रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। ये क्यों लगा होता है ये मैं थर्मिस्टर वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से होती है। सो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा थर्मिस्टर वाली वीडियो में। सो मानिए ये हमारा इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है किसी गाड़ी का, और ये हमारा ईसीटी, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ये हमारा टीपीएस थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, ये हमारा एमएपी मैप सेंसर है, और ये हमारा एसी का प्रेशर सेंसर लगा लीजिए। सो एसी प्रेशर सेंसर है। इन सबको जो 5 वोल्ट आनी है रेफरेंस, वो पीसीएम प्रोवाइड करेगा। पीसीएम के अंदर रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 5 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज हर एक को देता है। अब देखने में पीसीएम से हमें अलग अलग तारे देखने को मिलेगी, शायद यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, पर असल में वो सारी 5 वोल्ट्स, जितनी भी ये 5 वोल्ट्स हैं, ये सारी अंदर जाके सेम तार से जुड़ी रहती हैं। देखने में ऐसा लगेगा कि ये बाहर अलग अलग तारें आ रही हैं, मतलब हर एक का अलग अलग रेगुलेटर होगा, पर रेगुलेटर एक ही होता है, पर तारें अलग अलग निकल रही होती हैं उनमें से। सो 5 वोल्ट रेफरेंस हमारा रेगुलेटर यहाँ से हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है अलग अलग सेंसर्स को। और एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाया था, जो 5 वोल्ट रेफरेंस है वो तो शेयर हो सकती है। शेयर का मतलब वो ये सारे एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, 5 वोल्ट को बांट सकते हैं। सिग्नल कभी शेयर नहीं होगा, सिग्नल हर एक का अलग होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने सिग्नल वायर बनाई है, ये इसकी अलग जा रही है, ये इसकी अलग जा रही है, इसकी अलग जा रही है, इसकी अलग जा रही है। और उसके अलावा क्या, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको गलत दिखा दिया, ये हमारी ग्राउंड केबल है, ये वाली ग्राउंड वायर है, इसी की वजह से मैंने इनको सेम कलर किया हुआ है। और ये हमारी सिग्नल वायर है, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ, सो देखो, ये हमारी यहाँ से 5 वोल्ट रेफरेंस आई, और ये सारी शेयर्ड है, मतलब ये सारी बांटी जा रही है। और यहाँ से हमारा पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये भी इन सारी सेंसर्स में बांटा जा रहा है। पर हमारा जो सिग्नल है वो अलग अलग है। सो सिग्नल कभी शेयर नहीं होगा, क्योंकि अगर सिग्नल शेयर होगा तो ईसीएम को कैसे पता लगेगा कि कौन से सेंसर का सिग्नल कौन सा है। सो हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस बांटी जाएगी, ग्राउंड बांटा जाएगा, पर सिग्नल कभी नहीं बांटा जाएगा। सो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है, आपने कुछ लिखना है, तो आप ये चीज़ जरूर लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें शेयर्ड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें शेयर्ड नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है जब आप गाड़ी पे डायग्नोस कर रहे हो। और 5 वोल्ट रेफरेंस, 5 वोल्ट रेगुलेशन, ये क्या है? ये सिंपल 5 वोल्ट की पावर फीड है जो अलग अलग ईसीएम, इंजन मैनेजमेंट वाले सेंसर्स को जाती है, ताकि वो काम कर सकें। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि हम साथ साथ में वीडियो बनाते जाएंगे, ट्रेनिंग, तो बीच में अगर मुझे शायद थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऑफिस का काम भी साथ साथ में करता रहता हूँ, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बीच में करता रहूँगा। तो उम्मीद है कि कोई ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, इशू नहीं आएगा।
कई भाइयों को लगता है कि जो हम ये ट्रेनिंग वीडियो बनाते हैं कई बार बहुत बोरिंग हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं नींद आने लग जाती है। पर सच मानिए, इसके अलावा अगर मैं इसे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर जाऊं तो वो वीडियो, वो मेन टॉपिक है जो वो कवर नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि वो फनी सा हो जाता है, माहौल नहीं बनता। वो जब पढ़ने का माहौल है तो बिल्कुल पढ़ने का माहौल ही होगा। बाकी थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा बीच बीच में मैं ज़्यादा सीरियस होकर ना पढ़ाऊँ, है ना, थोड़ी बहुत बातें करें हम। पर जो मेन चीज़ें हैं वो कवर करनी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो मेन मुद्दा हमारा ये टॉपिक को कवर करना ही होगा। सो यहाँ पर आपने देख लिया कि 5 वोल्ट रेफरेंस कैसी मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जो, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में ये कैसे होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक वायरिंग डायग्राम है इंजन मैनेजमेंट की। ये शेवरलेट की कमेरो गाड़ी है। सो बहुत सुना होगा आपने, कमेरो गाड़ी आती है, स्पोर्ट्स कार आती है शेवरलेट की, ये उसकी वायरिंग डायग्राम है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट रेफरेंस। अरे मैंने उसके ऊपर ही लिख दिया। सो यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट रेफरेंस। सो ये 5 वोल्ट रेफरेंस देखिए, अंदर से एक तार आ रही है, यहाँ आके इन्होंने बांट दी। कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। सो 5 वोल्ट रेफरेंस हमारी अलग अलग जा रही है, यहाँ पर नहीं जा रही, ये नहीं, क्योंकि ये हमारी सिग्नल वायर है। वायरिंग डायग्राम यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से यूज करनी होती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये वायर ऐसे आके ऐसे हो रही है, ये जो ऊपर पहाड़ सा बना है, मतलब ये वायर उसके साथ टच नहीं हो रही, ये उसके ऊपर से निकल रही है। सो ये अलग अलग तारे हैं। सो यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस, यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये आई यहाँ पे 5 हो गई, इसके बाद ये यहाँ पे आई, यहाँ पे 5 हो गई, ये यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट यहाँ पे होगी, यहाँ पे 5 हो। सो देखिए हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस, चाहे ये यहाँ से जुड़ी हो, चाहे इसके अंदर रेगुलेटर यहाँ पे लगा हो और यहाँ से जुड़ी हो और ऐसे आ रही हो, बात सेम ही है जैसे मैंने आपको पिछली वाली फोटो में दिखाया था। चाहे अंदर से ये बंटवारा हो रहा हो इसका, चाहे बाहर आके इसका बंटवारा हो रहा हो, बात सेम ही है, रेगुलेटर सेम ही है। तो 5 वोल्ट हमारी यहाँ पे आ रही है हमारे कैमशाफ्ट पोजीशन इनटेक सेंसर 1 को, कैमशाफ्ट इनटेक एग्जॉस्ट सेंसर 1 को, ये चारों के चारों कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सेंसर्स हैं, सबको 5 वोल्ट हमारी रेफरेंस वोल्टेज आ रही है। क्योंकि ये V6 इंजन है, V6 इंजन है, डुअल ओवरहेड कैम है, दो हेड हैं जो हमारे, उन पे 2 कैम्स लगी होती हैं। सो ये हेड है, ये हेड है, यहाँ पे 2 कैम लगी हैं और 3 चेन्स लगी होती हैं, टाइमिंग चेंज इसमें। सो ये 3 चेन्स वाला इंजन है और हर एक का एक एक सेंसर है, हर एक कैमशाफ्ट का, कि उस कैमशाफ्ट की पोजीशन क्या है। तो और यहाँ तो आपने देख लिया कि 5 वोल्ट हमारी बांटी जा रही है, और जहाँ भी आप देखें कि यहाँ से एक तार आई, यहाँ से तार आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, और ये जाके यहाँ पे मिक्स हो गई, और ये है ग्राउंड हमारा। सो ग्राउंड और 5 वोल्ट रेफरेंस शेयर्ड, जैसे मैंने आपका था शेयर्ड हो रही है, और वैसे ही शेयर्ड हो रही है, ग्राउंड भी शेयर हो रहा है, और हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग है। सो 5 वोल्ट रेफरेंस हमारी ऐसे हमारे इन सेंसर्स के पास आ रही है। एक फोटो और मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इस फोटो में यहां से 5 वोल्ट रेफरेंस आई और यहां जाके बांटी गई, है ना। अगली वाली में अंदर से 5 वोल्ट रेफरेंस बांटी जा रही है, और जब आप ECU ECM तक जाएंगे वहां पे आपको दिखेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 तारें। मानिए आप इस गाड़ी पे काम कर रहे हो, आपको वहां पे जाके 8 तारें दिख रही हैं। आप कह रहे हो यार 8 तारें हैं यहाँ पे, यानी कि 8 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेजेस आ रही हैं, कहीं अंदर 5 रेगुलेटर तो नहीं लगे हुए। बिल्कुल गलत, अंदर सेम ही रेगुलेटर लगा हुआ है, सेम ही सोर्स, मेन जो यहां से निकल रही है वो सारी 5 वोल्ट रेफरेंस वो सेम ही है, और अंदर से ही उसका बंटवारा हो चुका है, और बाहर वो अलग अलग दिख रही है बाहर आती। और इसमें अंदर से सेम थी, बाहर भी आई, एक तार से आई, और यहां आके बंटवारा हो गया। आपको मैं ये दिखा देता हूं कि यहां पर अगर आप देखें, ये सारे कैमशाफ्ट के सेंसर हैं, ये इतनी डायग्राम कैमशाफ्ट की है, और यहां पे आप देखेंगे ये वही डायग्राम यहां पे आ रही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये सारे कैमशाफ्ट के यहां पर है, ये है ना, ये पुरानी वाली डायग्राम को छोटा करके दिखाया गया है। तो पिछली डायग्राम में यहां पे लिखा था 5 वोल्ट। सो हमें बस यही देखने को मिल रहा था कि ये तार आई और यहाँ पे बंटवारा हो गया,
पर असल में पूरी डायग्राम में ये भी तार पीछे 5 वोल्ट रेगुलेटर से आ रही है, ये रेगुलेटर है, और यहाँ सब अलग अलग सेंसर्स पे जा रही है। और कौन कौन से सेंसर्स 5 वोल्ट रेगुलेटर पे चलते हैं, जैसे कि आपका ऑयल प्रेशर सेंसर, थ्रॉटल बॉडी के सेंसर, एपीपी के सेंसर, मैस एयर फ्लो में आपका इनटेक सेंसर लगा हुआ है वो, एसी का प्रेशर सेंसर, क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, और कोई भी प्रेशर सेंसर, बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर आ गया, फ्यूल प्रेशर सेंसर आ गया, और जितने भी प्रेशर सेंसर हैं वो सारे आ गए हैं। और जो आपके पोजीशन सेंसर होते हैं, कई बार आपकी आईएसी वाल्व, जो आपका आईएसी वाल्व होता है, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, है ना, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, जो आईएसी वाल्व होता है उसमें भी पोजीशन सेंसर लगा होता है। आपके ईजीआर में बहुत जरूरी है, ईजीआर में भी आपके एक टेम्परेचर सेंसर कभी कभी और एक पोजीशन सेंसर लगा होता है, तो उसमें भी आपको 5 वोल्ट रेफरेंस देखने को मिलेगी। अगर आप कभी किसी गाड़ी पे काम करते हो, आपको सेंसर पे आप जाते हो, वहां पे आपको 12 वोल्ट दिखती है ना, आप चेक करेंगे कि वो सेंसर कौन सा है, क्या उसमें कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसकी वो पोजीशन बता रहा हो, है ना। सो आपको सोचना, हर जब भी आप गाड़ी पे काम करें ज्यादा सोचें, है ना, कि सोचो कैसे वो चीज चल रही है। कभी कभार कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तब आपको जो आपकी जेनेरिक नॉलेज है, यूनिवर्सल नॉलेज है, उसे यूज करके आप उस पर काम कर सकते हो। सो कहीं भी आपको, और ये जो सेंसर में हमने आपको 5 वोल्ट रेफरेंस वाले दिखाए हैं, अगर आपको इस पे कभी 12 वोल्ट दिखे, यानी कि वो शॉर्ट टू पावर है। शॉर्ट टू पावर क्या है कि जो 5 वोल्ट की तार हमारी ऐसे जा रही थी 5 वोल्ट, और यहाँ पे एक तार जा रही थी हमारी 12 वोल्ट, ये इसके साथ टच हो गई, और वो जो 5 है वो अब 12 होगी, है ना, तो वो शॉर्ट टू पावर होगी, है ना। अगर वही 0 वोल्ट को टच हो जाती, वो शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाता। देखिए एक चीज आप जरूर याद रखिए कि जैसे जैसे हम ट्रेनिंग वीडियोस आगे आगे बनाएंगे, हम शॉर्ट टू पावर, शॉर्ट टू ग्राउंड, वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस टेस्ट, ये चीजें, ये इन चीजों के बारे में बातें बहुत करेंगे। तो प्लीज जो इलेक्ट्रिकल वाली हमारी ट्रेनिंग वीडियो है उससे जरूर देखें, बार बार देखें, जब तक वो आपको समझ नहीं आती। मुझे 2-3 भाइयों के मैसेज आए थे जिन्होंने कहा था कि उन्हें वो वीडियो 5-6 बार देखनी पड़ी, अब उन्हें वो सारा फंडा समझ आ गया। सो एक बार वीडियो देखने में समझ नहीं आती है, कोई भी चीज हो, है ना, हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार करते हैं, फिर हम उसमें ट्रेंड हो जाते हैं। सो वही फंडा है उस वीडियो का। 2 घंटे की वीडियो मैं मानता हूं, पर 2 घंटे बार बार देखें, फिर आप पूरे ट्रेंड हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल में, और फिर आपको ये चीजें भी आराम से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो वही चीज जो पहले मैंने आपको बताई थी वही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। हमारे मैप सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है, पोजीशन सेंसर होता है, फिर प्रेशर सेंसर, पोजीशन सेंसर, पोजीशन सेंसर, पोजीशन। सो जितने भी पोजीशन, प्रेशर और कूलेंट टेम्परेचर, या कोई भी टेम्परेचर सेंसर, ईजीआर का टेम्परेचर सेंसर हो गया, कूलेंट का हो गया, ट्रांसमिशन के अंदर जो ट्रांसमिशन फ्लूइड का टेम्परेचर सेंसर होता है वो हो गया। सो कोई भी टेम्परेचर सेंसर है वो भी 5 वोल्ट रेफरेंस पे चलता है। मैं आपको सच बात बताता हूँ, जब मैं नया इस फील्ड में आया था, तो मुझे जो साथ वाले मैकेनिक होते थे, मुझे कोई इशू आता था किसी सेंसर पे, तो मुझे कहते थे यार 5 वोल्ट रेफरेंस चेक कर। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये 5 वोल्ट रेफरेंस क्या चीज़ है। मुझे समझ आ गई पावर है, ग्राउंड है, पावर 12 वोल्ट है, ग्राउंड 0 है, पर ये 5 वोल्ट वाला क्या चक्कर है, ये 5 वोल्ट कहाँ से आ रही है। तो फिर जब मैंने किसी से समझा, उसने बताया कि अंदर एक रेगुलेटर लगा होता है जो 12 वोल्ट को रेगुलेट करके 5 वोल्ट बना देता है, और वो 5 वोल्ट रेफरेंस अलग अलग सेंसर्स को जाती है। वो उन सेंसर्स को जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईसीएम के लिए, और जिनमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। उस दिन मैंने वो समझा, और आज का दिन है, ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं, ये चीज़ वैसे की वैसे दिमाग में बैठी है। आप उसे दिमाग में बैठा लीजिए कि 5 वोल्ट रेफरेंस सिंपल एक पावर है, 5 वोल्ट पावर फीड है जो अलग अलग सेंसर्स को जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। और कोड्स, जब आप गाड़ी पे काम करते हो, हमारे पास अलग अलग ट्रबल कोड्स, फॉल्ट कोड्स आते हैं। ऐसे हमारे पास फॉल्ट कोड आ सकते हैं 5 वोल्ट रेफरेंस की वजह से। P0641 5 वोल्ट रेफरेंस सर्किट 1, 5 वोल्ट रेफरेंस सर्किट 2, 5 वोल्ट रेफरेंस सर्किट 3। अगर आपके पास गाड़ी है, ये देखिए, ये वाली जो गाड़ी है GM की, शेवरलेट की कैमेरो गाड़ी, इसमें अलग अलग 5 वोल्ट रेगुलेटर लगाए हुए हैं। बहुत ही कम गाड़ियों में मैंने ऐसे देखा है, पर इसमें है। ज़्यादातर आप इंडिया में जो गाड़ियां आप देखेंगे उसमें एक ही 5 वोल्ट रेफरेंस का रेगुलेटर लगा रहेगा।
और अगर आपको कोड आएगा तो वो ऐसे सिंपल कोड आएगा P0641 का कि 5 वोल्ट रेफरेंस सर्किट माल फंक्शन कर गया है। अब वो माल फंक्शन क्या कर गया और कैसे उसे डायग्नोज करना है वो हम आगे जाके मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर वो माल फंक्शन करता है तो वो आप समझ लेना कि 5 वोल्ट रेफरेंस वाले अब जो जो सेंसर हैं उन पे 5 वोल्ट रेफरेंस का इशू आ रहा होगा। अगर अब आपने 5 वोल्ट रेफरेंस चेक करनी है कि क्या मेरा रेगुलेटर खराब हो चुका है, क्या मेरा ईसीएम खराब हो चुका है जो 5 वोल्ट रेफरेंस दे नहीं रहा, या क्या कोई सेंसर खराब है जिसकी वजह से वो सारी 5 वोल्ट रेफरेंस खराब हो रही है, या हमारा कहीं पे वायरिंग का शॉर्ट है, तो आप सिंपल किसी एक सेंसर को निकाल लीजिए। इनमें से किसी एक सेंसर को निकाल लीजिए, चाहे थ्रॉटल, क्योंकि थ्रॉटल ज़्यादातर आपके सामने होती है, या मैप सेंसर बहुत इजी होता है आपका चेक करना। मैप सेंसर को निकालिए, 5 वोल्ट देखिए, अगर आपको उसे निकाल के 5 वोल्ट दिख रही है मतलब वहां तक आपकी 5 वोल्ट आ रही है, क्या पता किसी सेंसर की वजह से शॉर्ट हो। वो कैसे डायग्नोज करना है मैं आपको बताता हूँ। सो ये कोड्स हैं जो आ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत किस्म के 5 वोल्ट रेफरेंस की वजह से कोड आ सकते हैं। मैंने बस सिंपल 3 कोड यहाँ पे लिख दिए हैं, पर जहां पे भी आप कोड चेक करें और आपको 5 वोल्ट रेफरेंस दिखे तो डायग्नोज करने का फंडा जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। और नो कम्युनिकेशन। अब कभी कभार हमारे पास गाड़ी आती है जिसपे आप स्कैन टू लगाते हो। सो आप अपना स्कैन टू लगाते हो और वो कम्युनिकेट नहीं करता। आप कहते हो यार ईसीएम के साथ बात नहीं कर रहा, टीसीएम के साथ बात नहीं कर रहा, बाकी जितने भी मॉड्यूल हैं, एबीएस है, एसआरएस है ना, उसके अलावा जो हमारे बीसीएम है ना, सबके साथ बात हो रही है, बस ईसीएम के साथ बात नहीं हो रही, टीसीएम के साथ बात नहीं हो रही, है ना। तो वहां पे आपने क्या चेक करना है, जब आप की ऑन करते हो आपने देखना है कि इंजन लाइट वाला जो हमारे डैशबोर्ड पे लाइट ऑन होती है इंजन लाइट की, क्या वो आ रही है कि नहीं। अगर इंजन लाइट की जो हमारा ऐसा इंजन लाइट का जो सिंबल सा बना होता है, पता नहीं कैसा बना दिया मैंने, गाड़ी बना दी मैंने तो हेलीकॉप्टर बना दिया, अगर मैं इसे लगा दूं, अरे हेलीकॉप्टर बन गया देखिए। तो आपने चेक करना है की ऑन करने पे कि वो आ रहा है कि नहीं। अगर वो इंजन लाइट वाला जो सिंबल है अगर वो मिसिंग है, अगर गायब है, की ऑन करने पे वो नहीं दिख रहा, समझ लीजिए कि हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस गई। आपका ईसीएम आपको ये बता रहा है कि यार मेरी पावर लाइन है, जो मेरी जो मेन ब्लड लाइन है वो खत्म हो चुकी है। सो आपने फिर चेक करना है कि वो क्यों खत्म हो चुकी है। और अगर वो 5 वोल्ट रेफरेंस गायब हो जाए तो आपका स्कैन टूल भी आपके ईसीएम के साथ बात नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसी गाड़ी आती है जिसके साथ आप जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आपने स्कैन टू लगाया, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, पहली चीज़ तो आपने चेक करनी है कि क्या आपके ईसीएम के जो फ्यूज़ हैं वो सारे ठीक है कि नहीं। क्योंकि जब तक ईसीएम को पावर नहीं आएगी ईसीएम आगे भी पावर नहीं दे सकता, है ना। उसे ईसीएम को 12 वोल्ट आएगी तभी वो रेगुलेटर के अंदर से होके 5 वोल्ट देगा। अगर ईसीएम पे ही 12 वोल्ट नहीं आएगी तो वो 5 वोल्ट कहाँ से देना है उसने, है ना। तो आपने चेक करना है कि ईसीएम के जो 12 वोल्ट वाले सप्लाई हैं सारे, है ना, 12 वोल्ट ईसीएम के जितने भी सप्लाई हैं, क्योंकि एक ईसीएम पे कितने सारे 12 वोल्ट की फीड होती है। कभी कभार सीधी 12 वोल्ट एक तार पे सीधी 12 वोल्ट आ रही होती है, दूसरी तार पे मेन रिले से आ रही होती है, तीसरी तार पे किसी अलग रिले से आ रही होती है, पावर रिले से आ रही होती है। सो अलग अलग पावर फीड्स होते हैं हमारे ईसीएम को। तो वो आपने चेक करने हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं और वो सारे वहां पे है या नहीं। अगर वो सारे हैं उसके बाद आपने फिर जाना है 5 वोल्ट रेफरेंस की तरफ कि यार 5 वोल्ट रेफरेंस देखूं कि ईसीएम 5 वोल्ट रेफरेंस दे रहा है कि नहीं। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं सिंपल किसी एक तार पे, मेरे पास सबसे इजी सेंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा, मानिए मेरे पास कैम शाफ्ट का सेंसर सबसे ऊपर पड़ा है ना। मैं सिंपल कैम शाफ्ट पे जाऊंगा, उसे डिस्कनेक्ट करूंगा और देखूंगा 5 वोल्ट रेफरेंस आ रही है कि नहीं। अगर वहां पे 5 वोल्ट रेफरेंस नहीं है, आपको आपका इशू मिल गया है, आप 5 वोल्ट रेफरेंस ढूंढिए कहाँ गई। कैसे ढूंढनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इशू कैसे कैसे इशू आ सकते हैं 5 वोल्ट रेफरेंस पे। सबसे ज्यादा कॉमन इशू होता है शॉर्ट टू ग्राउंड का, कि 5 वोल्ट रेफरेंस है वो अर्थ को शॉर्ट हो चुकी है ना। अब अर्थ को शॉर्ट कैसे हो सकती है मैं आपको दिखा देता हूँ। मानिए कि ये हमारा ईसीएम है ना, इसके अंदर लगा है 5 वोल्ट का रेगुलेटर, इसके अंदर लगा 5 वोल्ट का रेगुलेटर और यहां से आ रही है 12 वोल्ट।
सो 5 वोल्ट का रेगुलेटर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है और ये यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। अब 3 चीज़ें खराब हो सकती हैं। यहाँ पे तो है हमारे सेंसर्स, ये सारे सेंसर्स हैं जैसी वो डायग्राम हमने पहले देखी थी। मैं सिंपल वही उसी डायग्राम को यूज़ कर लेते हैं, इजी भी रहेगा। तो जैसे कि ये सेंसर्स हैं हमारे। अब इनमें क्या क्या खराब हो सकता है? जहाँ तो ये सेंसर शॉर्ट कर सकता है। अगर सेंसर शॉर्ट हो गया तो उसने ये 5 वोल्ट की जो रेफरेंस है ये सारी है, इसे भी शॉर्ट करना है, क्योंकि अगर सेंसर शॉर्ट हो गया उसने इसे भी 0 वोल्ट कर देना है, सारी की सारी। और जो जो साथ कनेक्टेड है इसके वो भी सारी 0 वोल्ट हो जाएंगी। अब ये एक सेंसर शॉर्ट हुआ, इसने सारे का सारा सिस्टम शॉर्ट कर दिया, है ना। अगर ये वायर है जो 5 वोल्ट रेफरेंस, ये टच हो गई यहाँ पे ग्राउंड को, तो फिर भी ये सारा शॉर्ट हो गया, है ना। अगर ये रेगुलेटर खराब हो गया तो फिर भी काम खराब हो गया, है ना। सो 3 चीजें हैं हमारी जो मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। रेगुलेटर अगर खराब होता है तो मतलब ईसीएम ही खराब हो गया, है ना। इंडिया में तो आप रेगुलेटर चेंज करवा सकते हो, यहाँ पे कोई रेगुलेटर चेंज नहीं करता। ईसीएम गया तो ईसीएम गया। ईसीएम रिपेयर का काम ऑस्ट्रेलिया में नहीं करता कोई, करते हैं बहुत कम करते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है सेंसर या वायरिंग या ईसीएम, तो आपने कैसे चेक करना है कि वो शॉर्ट कहाँ पे है? सबसे बढ़िया तरीका, सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहला तरीका जो मैं कभी भी करता हूँ, या कोई भी कंपनी आपको कहने को करती करने को कहती है, कहने को करती नहीं, करने को कहती है, कंफ्यूज हो गया मैं। जो कंपनी आपको कहती है कि करना क्या चाहिए, तो आपने क्या करना है? अगर आपके पास 5 वोल्ट रेफरेंस मिसिंग है, आपने कैम शाफ्ट का आपने प्लग निकाला, आपने चेक की कि वहां पे 5 वोल्ट रेफरेंस नहीं है, तो आपने एक एक करके वो सारे सेंसर डिस्कनेक्ट करने शुरू कर देने हैं जो 5 वोल्ट रेफरेंस को यूज करते हैं। जो टेम्परेचर सेंसर है हमारे, जैसे कि कूल एंड टेम्परेचर सेंसर, उन्हें आप छोड़ सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बने ही शॉर्ट होने के लिए होते हैं जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं। सो उनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके अंदर रजिस्टर लगा होता है। ये वाली डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये जो रजिस्टर लगा होता है, चाहे ये वायर यहाँ पे शॉर्ट हो जाए तो ये रजिस्टर सारी की सारी 5 वोल्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। सो टेम्परेचर सेंसर पे आपके 5 वोल्ट रेगुलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट हो जाए, क्योंकि वो बना ही शॉर्ट होने के लिए है टेम्परेचर सेंसर। पर जो अलग वाले ये कैम शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट या मैप सेंसर वाले हैं, अगर ये शॉर्ट होते हैं तो उन्होंने सारा शॉर्ट कर देना। आपने क्या करना है, जो पोजीशन, जितने भी पोजीशन और प्रेशर सेंसर है, आपने एक एक करके उसे डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देना है। और उसके साथ साथ आपने मल्टीमीटर लगाई रखना है अपने किसी एक ऐसे सेंसर पे जो आपने डिस्कनेक्ट किया और वहां पे आपको 0 वोल्ट दिख रहा है। सो आपने सिंपल एक सेंसर पे आपने मल्टीमीटर बैक प्रोब करना है और एक एक करके सारे सेंसर निकालते जाने हैं आपने। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अरे मानिए आपके पास कैम शाफ्ट सेंसर है, आपने इसे बैक प्रोब किया या आपने कैम शाफ्ट सेंसर को डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपने अपना मल्टीमीटर लगा दिया। एक तार मल्टीमीटर की 5 वोल्ट रेफरेंस वाली तार पे और दूसरी ग्राउंड पे, जहाँ पे अब आपको दिख रहे हैं 0 वोल्ट, है ना, क्योंकि 5 वोल्ट रेफरेंस मिसिंग है, आपको 0 वोल्ट दिख रहे हैं। आपने इसे डिस्कनेक्ट रहने देना है। आपने क्या करना है, आपने दूसरा सेंसर डिस्कनेक्ट करना है, उसे भी डिस्कनेक्ट रहने देना है, तीसरा भी करना है, उसे भी रहने देना है, चौथा भी करना है, उसे भी डिस्कनेक्ट रहने देना है। आपने तब तक डिस्कनेक्ट करते जाना है ये सारे सेंसर जब तक ये 5 वोल्ट रेफरेंस आपको मल्टीमीटर पे देखने को ना मिले। मानिए मैं डिस्कनेक्ट करता गया और मैं आया एपीपी सेंसर, गाड़ी के अंदर जो पेडल पोजीशन सेंसर लगा है, जब मैं एपीपी सेंसर को डिस्कनेक्ट करता हूं, मेरे मल्टीमीटर पे अगर 5 वोल्ट आ जाते हैं, समझ लीजिए आपका एपीपी सेंसर था वो शॉर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से सारी की सारी 5 वोल्ट रेफरेंस शॉर्ट हो रही थी। और अब मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया, वो शॉर्ट गायब हो गया और 5 वोल्ट रेफरेंस दोबारा आ गई। कभी कभार क्या होता है, जब आप डिस्कनेक्ट करते हो सेंसर को, 5 वोल्ट रेफरेंस एकदम नहीं आती, आपको की ऑफ करनी पड़ती है, की ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि ईसीएम वो रेगुलेटर से पावर सप्लाई देनी शुरू ही नहीं करता। सो कभी कभार होता है, वो हर बार नहीं होता। पर बढ़िया तरीका क्या रहेगा कि आपने जो कोई एक सेंसर है, आपने उसे बैक प्रोब किया मल्टीमीटर के साथ, वहां पे आपको 0 वोल्ट दिखे, आपने अब दूसरा डिस्कनेक्ट करना है, की ऑफ करनी है, की ऑन करनी है। आए 5 वोल्ट, नहीं आए, फिर अगले सेंसर पे जाओ, डिस्कनेक्ट करो,
की ऑफ करो, की ऑन करो और देखो। चौथे पे जाओ, डिस्कनेक्ट करो, की ऑफ करो, की ऑन करो। अगर की ऑन पे 5 वोल्ट आ गए, मतलब जो लास्ट वाला आपने डिस्कनेक्ट किया है वो अपराधी था, उसने 5 वोल्ट रेफरेंस हमारी खाई है, शॉर्ट किया है और इसकी वजह से 5 वोल्ट रेफरेंस गायब हो चुकी है। तो आप वो सेंसर रिप्लेस करेंगे, 5 वोल्ट रेफरेंस आपकी सही हो जाएगी और गाड़ी फिर से बिल्कुल सही हो जाएगी। सो एक तरीका तो है ये 5 वोल्ट रेफरेंस ढूंढने का, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, एम्परेज, जो आपका करंट फ्लो है उसे मेजर करना। उसके लिए मैंने ये दोनों चीज़ें दिखाई थी। मैंने ये पिक्चर इसलिए इसमें डाल दी क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया तरीका रहता है। जो लो एम्प क्लैंप होता है, जैसे मैंने एक वीडियो में लो एम्प क्लैंप को आप उसके बारे में वीडियो बनाई थी, आपको दिखाया भी था। ये छोटे से छोटा करंट फ्लो भी मेजर कर लेता है और आपको तार काटनी नहीं पड़ती। आप बस तार इसके बीच में से निकाल देते हो ऐसे। अरे बीच में मैंने ऊपर से निकाल दी, इसे मैं क्लियर करूँगा। अगर आप इसके बीच में से तार निकाल दें ऐसे, देखिए इसके बीच में तार, जो भी करंट फ्लो इसके अंदर तार से होगा ये मेजर कर लेगा। पर ये इंडिया में कॉमन नहीं है ना। तो इस मैंने फोटो डाल दी है कि एक तरीका ये भी हो सकता है, पर अगर ये इंडिया में कॉमन नहीं है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मल्टीमीटर हर एक के पास है, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आपने शॉर्ट टू ग्राउंड ढूंढना कैसे है। आपका ईसीएम है, पीछे चलते हैं हम। सो आपका ईसीएम है यहाँ पे, है ना, ये लिखा है ईसीएम। तो मानिए हमारे पास शॉर्ट है कहीं पे। सेंस एक तो तरीका ये होगा कि आप सेंसर डिस्कनेक्ट करो, सबसे बढ़िया तरीका वही है, सबसे आसान तरीका वही है। कभी कभी मुश्किल आती है उस तरीके में कि जब हमारा कोई ऐसा प्रेशर सेंसर इतनी गंदी जगह पे बैठा हो गाड़ी पे कि आपको उसे डिस्कनेक्ट करना मुश्किल हो जाए, वो फिर पंगा डाल देता है। जैसे कि आपका फ्यूल प्रेशर सेंसर जो टैंक के ऊपर लगा होता है, और कभी कभार वो टैंक बिल्कुल बॉडी के साथ लगा होता है और हाथ नहीं अंदर जाता, है ना। तो वहां पे मुश्किल आ जाती है। पर और एक तरीका जो शॉर्ट टू ग्राउंड वाला है वो ये है कि आपने जो वायर आ रही है ये वाली, इसे काट देना है। क्योंकि अब आपके पास एम्प क्लैंप तो है नहीं कि आप बिना काटे इसके ऊपर लगा दो, आपने तार काट देनी है। तो आपने सिंपल करना क्या है, जो तार ये आ रही है ये काट के एक दो मल्टीमीटर की एक तार पे लगा देना है और दूसरी तार जो मल्टीमीटर की आ रही है वो यहाँ पे लगा देनी है। अब इससे आप कर क्या रहे हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वीडियो में मैंने आपको समझाया था, आपने एम्प वाली सेटिंग में इसे कर देना है। अब जो 5 वोल्ट वाली रेफरेंस है वो यहाँ से आएगी, अंदर से होके मल्टीमीटर के फिर आएगी और मल्टीमीटर मेजर कर लेगा कि उस सर्किट का करंट फ्लो कितना है। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वाली वीडियो में बताया था, कभी भी कोई पावर शॉर्ट हो जाए तो करंट फ्लो बढ़ जाता है ना, क्योंकि अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, वो पावर कंज्यूम करने के लिए। तो लोड नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि सर्किट में लोड होना जरूरी है। अगर यहां से सीधी कोई तार ये 5 वोल्ट रेफरेंस शॉर्ट हो जाए ग्राउंड को, तो लोड कोई है ही नहीं, तो करंट फ्लो बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि उसे कोई रुकावट नहीं है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी तार पे वो जो आपका शॉर्ट है वो कैसे ढूंढना है। अगर आप यहां से कट करते हो, यहां यहां से ये निकल रही है एक तार, यहां से कट करते हो, आपको 100% वो एम्परेज करंट फ्लो जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो है वो दिख जाना है। पर कौन सा सेंसर पे इशू आ रहा है वो कैसे आप देखना है, तो वो आपको अकेली अकेली तार पे जाना पड़ेगा कि ये कैम शाफ्ट वाली ये तार है, इसे यहाँ पे काटूं, इसके बीच में मल्टीमीटर लगाऊं, इसे यहाँ पे काटूं, इसके बीच में मल्टीमीटर लगाऊं, ये काटूं, इसे मल्टीमीटर लगाऊं। यहाँ पे हम आप देख लेते हैं। तो यहां से आप इस तार को काटेंगे, इसके बीच में मल्टीमीटर लगाएंगे, देखेंगे इसका करंट फ्लो कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। सो बहुत बार तार काटनी पड़ेगी। तभी मैं कह रहा था कि वो एम्प क्लैंप है जो वो सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है इस चीज के लिए। आप सीधा तार के ऊपर लगाएं, करंट फ्लो मेजर करें, अगली तार पे जाएं, करंट फ्लो मेजर करें। तो करंट फ्लो का हिसाब क्या है कि अगर आपके पास किसी तार पे 5 वोल्ट रेफरेंस की, मानिए ये ईसीएम है, ईसीएम यहां से आ गया 5 वोल्ट रेफरेंस, एक सेंसर बनाऊंगा मैं, ये मैप सेंसर, मैप सेंसर है ये 5 वोल्ट रेफरेंस है, ये मैप सेंसर है। मानिए हमारा सेंसर शॉर्ट हो गया, है ना, 5 वोल्ट रेफरेंस है जो हमारी 0 वोल्ट हो गई, है ना।
अगर आप यहाँ के इसके बीच में मल्टीमीटर लगाते हो ऐसे, अब ये तो बीच में ना आ रही है ना, तो आपने मल्टीमीटर लगाया, उसे मैं हटा देता हूँ। सो ऐसे आ गई ऐसे। तो ये हमें, अगर ये शॉर्ट है तो यहाँ पे हमें करंट फ्लो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दो चीजें अब आप याद रखिए, कॉपी पे लिख लीजिए। अगर हमारा शॉर्ट टू ग्राउंड नहीं है, अगर ग्राउंड को शॉर्ट नहीं हुआ हुआ, एक सिंपल सही गाड़ी, अगर आप कोई सही गाड़ी लें जिसमें कोई इशू नहीं है, गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, उसमें अगर आप 5 वोल्ट रेफरेंस की वायर पे करंट फ्लो चेक करेंगे, आपको ऑलमोस्ट जीरो ही मिलेगा। जीरो मिलेगा जहाँ 2 मिली सॉरी उसका 2 मिली एम्प्स का करंट मिलेगा, जहाँ 1 मिली एम्प का करंट मिलेगा, है ना, माइक्रो एम्प्स तक आपको मिलेगा। 1-2 भी मैं बहुत ज़्यादा कह चुका हूँ, मिलता ही नहीं है करंट फ्लो, है ना, बहुत 0.0002 मिली एम्प्स, है ना, वो माइक्रो एम्प्स में आ जाता है। बहुत कम करंट फ्लो आपको मिलता है सही गाड़ी में। पर अगर असल में करंट फ्लो शॉर्ट है, हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस शॉर्ट है, तो आपको ऑलमोस्ट 100 मिली एम्प तक का करंट फ्लो आपको मिल जाता है ना। 100 मिली एम्प हो गया आपका 0.1 एम्प। 100 मिली एम्प होता है हमारा 0.1 एम्प। 0.1 एम्प तक का आपको करंट फ्लो मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 50 मिली एम्प तक अगर हमारा कोई पैरासिटिक ड्रॉ है, चलो वो तो अलग चीज़ है, कि मैं पैरासिटिक ड्रॉ की तरफ चले गया ना, तो मुझे लगता है मैंने ये जो पढ़ा रहा हूँ ये भूल जाना, मैं किसी और जगह निकल जाऊंगा। सॉरी, आपको भी कंफ्यूज करता हूँ मैं इसकी ये जो मैंने अभी किया इसकी वजह से, और खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो वो नहीं बात करेंगे अभी, पैरासिटिक ड्रॉ की किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो शॉर्ट टू ग्राउंड में अगर जब गाड़ी बिल्कुल ठीक है और 5 वोल्ट रेफरेंस वाले सर्किट पे आपको ज़्यादा एम्परेज फ्लो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर शॉर्ट है तभी दिखेगा। अगर हम ये तो मैं समझ गया। आपने अब करना क्या है, जैसे मैंने आपको बता के हटाऊं, आपको करना क्या होगा, कट करके तार आपको करंट फ्लो मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका करंट फ्लो कितना है, फिर आप इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, इसे जोड़ देंगे, जब तक आपको वो असल करंट फ्लो वाली तार नहीं मिलती जिसमें टू मच करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो टू मच होता है तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, हिस्से खराब हो जाते हैं गाड़ी के, है ना, सर्किट खराब हो जाते हैं। उसे रेगुलेट करने के लिए ये जो हमारा ईसीएम है, ईसीएम, यहाँ से 12 वोल्ट आई, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर लगा हुआ है, और यहाँ पे बाहर जाने के लिए यहाँ से एक पहले करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा होता है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर, और उसके बाद वो सेंसर को जाती है, चाहे जैसे ये मैप सेंसर है। अब ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर क्या करता है, ये अगर तार शॉर्ट हो जाती है, टू मच करंट फ्लो को रोकने के लिए करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाया जाता है, कि वो जो टू मच करंट फ्लो अब होने लगा है वो ना हो जाए, जिसकी वजह से सारा खराब हो जाए। हमारा रेगुलेटर ज़्यादातर 1 एम्प के लिए रेटेड होता है ना, 1 एम्प तक, और वो एक एम्प बहुत ज़्यादा करंट फ्लो है। एक रेगुलेटर से 1 एम्प इन सेंसर्स की तरफ जाता, वो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो है। उससे 1 एम्प को कंट्रोल में रखने के लिए ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाया जाता है। अब करंट लिमिटिंग रजिस्टर, अब जो लोग तो मेरी इलेक्ट्रिकल वाली वीडियो देख चुके हैं वो तो समझ गए होंगे कि अगर यहाँ से एक रजिस्टर लगा दिया गया 5 वोल्ट वाली तार पे, यहाँ पे सेंसर है, तो यहाँ पे क्या वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, जो 5 वोल्ट यहाँ से रेगुलेटर से आ रही है, क्या वो यहाँ से ड्रॉप नहीं होगी, वो 5 वोल्ट का 2.5 ना रह जाए, है ना। तो वो बिल्कुल सही होंगे लोग जो ये चीज़ सोच रहे हैं। अगर ये होगी क्यों नहीं, अरे ये 5 वोल्ट रेफरेंस यहाँ पे ड्रॉप क्यों नहीं होगी, अरे सारे गायब कर दिया मैंने, मैं बार बार बना कर इसे ना, मैंने पागल हो जाना यार। मैप सेंसर 5 वोल्ट
रेगुलेटर, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। ये यहाँ पे शॉर्ट ड्रॉप क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। तो इतनी कम रेजिस्टेंस 5 वोल्ट वाले सर्किट पे बहुत कम असर डालती है, ऑलमोस्ट 0.7 मिली वोल्ट के करीब, है ना, 7 मिली वोल्ट के करीब, ये 0.07 7 मिली वोल्ट के करीब ये फर्क डालती है। सो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी 5 वोल्ट रेफरेंस 5.14 है तो आपको 5.07 मिल जाती है। सो कोई ज़्यादा असर नहीं डालती। पर अगर ये तार शॉर्ट हो जाए, अगर ये तार शॉर्ट हो जाए तो ये सारे का सारा लोड अपने ऊपर ले लेती है और उसे ड्रॉप कर देती है। तो ये जब शॉर्ट होता है तभी ये काम में आती है, अदरवाइज ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर कहाँ पे होता है, ईसीएम के अंदर होता है, बाहर होता है, हमें इसे क्या करना है? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ईसीएम के अंदर क्या चल रहा है ना। जरूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ आनी है, तो जरूरी होता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है ना। क्योंकि वो जो हमें थोड़ा सा करंट फ्लो मेजर कर रहे हैं, आप मल्टीमीटर पे तार काट के अपने मल्टीमीटर लगाया, वो करंट फ्लो मेजर कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगा होता है। दो चीजें होती हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए। एक वो चीज जो आपने बस सुनी और आप यूज करने लगे, एक वो चीज कि आपको पता भी है कि वो चल कैसे रही है ना। एक इंसान जो गाड़ी चला रहा है ना, आप मैकेनिक हो, आप गाड़ी, जो कई बार हमारे पास कस्टमर आता है वो गाड़ी चलाता है, उसके लिए वो स्टेयरिंग है, रेस है, ब्रेक है, गियर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पता है कि वो गियर डालता है तो क्या हो रहा है, रेस दे रहा है तो कौन कौन से सेंसर्स चल रहे हैं, वो स्टेयरिंग घुमाता है तो स्टेयरिंग एंगल सेंसर पोजीशन बता रहा है। सो बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता है, ये उसे नहीं पता क्योंकि वो नहीं जानना चाहता। वही सेम चीज यहाँ पे लागू होती है कि जब आप किसी सेंसर पे काम कर रहे हो, सर्किट पे काम कर रहे हो, अगर आपको ये तो पता है कि सर्किट है, ये 5 वोल्ट रेफरेंस है, ये मैप सेंसर है, क्या आपको ये पता है कि वो जो आप मेजर कर रहे हो थोड़ा सा करंट फ्लो, वो थोड़ा क्यों है, वो इतना ज्यादा क्यों नहीं है, जबकि शॉर्ट टू ग्राउंड सीधा हुआ है, करंट फ्लो तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो कम क्यों है? तो वो जानना बहुत जरूरी है कि जो बैक स्टोरी है उसकी वो क्या है। तो करंट लिमिटिंग रेजिस्टर क्या काम करता है उसका मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। मेरी मैथ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, मैथ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। सो कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे। फ़ोन पे तो वीडियो चल रही है, ये वाले फ़ोन पे मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये कैलकुलेशंस करने लगा है, इसने और ही तरफ चले जाना है। तो एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। देखिए, इन चीज़ों से ही आप मैकेनिक से टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से डायग्नोस्टिशियन, डायग्नोस्टिशियन से मास्टर टेक्नीशियन और फिर टेक्निकल स्पेशलिस्ट बनते हैं। मैंने भी शुरू किया था और आज मैं टेक्निकल स्पेशलिस्ट की जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी, फिर जाके आप वो टॉप पे पहुंचते हो कि हाँ अब मुझे सब कुछ आता है। मैं नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है, पर एक हद तक चीज़ें समझ आ गई हैं जिसकी वजह से वो आपको पोजीशन मिलती है। सो ये चीज़ें आप सीखें, जरूर सीखें, और आप भी वो सब करें, है ना, जो मैं करता आया हूँ। बहुत खुशी होगी मुझे, बहुत खुशी। अब मानिए हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट है, रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है, ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है। उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे हम। मानिए ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है, ये 50 ओम का है ना, और ये जो मैप सेंसर है ये 25,000 ओम का है ना, 25,000 ओम का है। तो अगर हम करंट फ्लो इसका मेजर करें, फॉर्मूला लगाएं V इक्वल टू IR, ठीक है जी। V कितना है हमारा? 5 वोल्ट जो रेफरेंस की है। I हमने निकालनी है इनटू, ये इसके अंदर इनटू होता है। R कितना है हमारा? 25,000 ये, 50 ये, सो 25,050। अगर I निकालनी है तो वो हो गया 5 डिवाइडेड बाय 25,050। इसे मैं कैलकुलेट करूंगा, 5 डिवाइडेड बाय 25,050। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, और टेढ़ा दिखेगा आपको क्योंकि फोन पे। सो ये है 0.00019, 0.00019। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ही कम करंट फ्लो होगा 5 वोल्ट रेफरेंस के सर्किट पे जब बिल्कुल सही चल रहा है सारा कुछ। सो ध्यान में रखें 0.0, सो 0.00019,
सो बहुत ही कम करंट फ्लो है, इसे मेजर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा बढ़िया मल्टीमीटर से। सस्ता मल्टीमीटर 100, 200, 300, 800, 1000 वाले मल्टीमीटर से भी ये मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, इतना छोटा करंट फ्लो है। ये आपको मल्टीमीटर अच्छी वाला चाहिए। फ्लूक बेस्ट है मल्टीमीटर्स में, पर अगर आपकी वो रेंज नहीं है फ्लूक वाली तो आप कोई भी मल्टीमीटर ले, पर अच्छा हो, उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। एक्यूरेसी मतलब उसका जो वो माप रहा है जो वो सही हो, है ना। सो हमने V इक्वल टू आई आर निकाल के ये करंट फ्लो मेजर किया, I इक्वल टू 0.00019। और जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो हमारा करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, इस पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अब मैंने कहा था कि बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा कि ये वो 5 वोल्ट रेफरेंस पे फर्क ना डाले। तो V इक्वल टू आई आर दोबारा करेंगे, ये फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा लीजिए, इसके अलावा जिंदगी नहीं चलने लगी आपकी इस फील्ड में, अगर आपने बेस्ट बनना है तो। सो V है हमारी, सॉरी हमने तो वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, V इक्वल टू आई इंटू आर। सो V इक्वल टू आई करंट कितना आया था हमारा 0.000019, आर है हमारा 50, क्योंकि हम अब उस करंट लिमिटिंग रजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं। सो 0.00019 इंटू 50, सो ये आया हमारा 0.009, 0.0095। सो 0.0095 बहुत छोटा वोल्टेज ड्रॉप है जो उस करंट लिमिटिंग रजिस्टर के ऊपर से होके जा रहा है। अगर 0.0095 वोल्टेज ड्रॉप है तो 5 वोल्ट की रेफरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा जब सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है तो। अब ये तो हो गया कि जब सिस्टम सही चल रहा है। अब मानिए सिस्टम सही नहीं चल रहा, हमारा शॉर्ट टू ग्राउंड है, उसको मैं दोबारा बनाऊंगा ECM मैप सेंसर। यहां पे हमारी 12 वोल्ट आई, 5 वोल्ट रेगुलेटर के पास गई, यहां पे करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, ये इसकी 5 वोल्ट रेफरेंस वाली वायर पावर फीड। मानिए कि ये होगी शॉर्ट टू ग्राउंड। अब मैंने कहा था कि ये 25,000 ओम है रेजिस्टेंस, इसकी 50 ओम है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये होगी शॉर्ट टू ग्राउंड। अब करंट फ्लो कैसा होगा, अब यहां से आई पावर, यहां आई, यहां आई, यहां आई, यहां आई, ग्राउंड हो गई। अब ये जो 25,000 है इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बाईपास होगी ना, वो यहां से आई सीधा ग्राउंड हो गई। अब मैप सेंसर को तो उसने बीच में लिया ही नहीं, क्योंकि वो तो रास्ता ही छोटा हो गया, बाईपास ले लिया उसने। अब बाईपास ले लिया तो अगर सेम फॉर्मूला दोबारा लगाएं, V इक्वल टू आई आर, तो V हमारे पास 5, I हमने निकालना है, R हमारे पास कितना रह गया 50, है ना, क्योंकि हमारे पास अकेली रेजिस्टेंस रहेगी करंट लिमिटिंग रजिस्टर की। I इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 50। सो 5 को डिवाइड किया 50 के साथ, 0.1। सो मैं आपको खाली पेज पे दिखा देता हूं, V इक्वल टू आई आर। V हमारे पास है 5, करंट हम निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस है हमारे पास 50 जो करंट लिमिटिंग रजिस्टर की है। I निकालने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, हमारे पास आ गया 0.1, और वो होता है 0.1 एम्प मिली एम्प। सो 1.1 मिली एम्प हो गया, सॉरी 0.1 एम्प हो गया, 100 मिली एम्प हो गया। सो 100 मिली एम्प का करंट फ्लो हो रहा है जब आपकी शॉर्ट टू ग्राउंड हो रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक गाड़ी में सेम हो रहा है, क्योंकि किसी गाड़ी में शॉर्ट टू ग्राउंड, पार्शियल शॉर्ट टू ग्राउंड होगा। पार्शियल का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा वो ग्राउंड हो भी रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी हो रहा, जिसमें सारी की सारी वोल्टेज जो करंट फ्लो है उस तरफ नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत वो सेंसर की तरफ भी जाएगा, तो रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगी। पर जो मैंने आपको मेन चीज ये दिखानी थी कि बिना शॉर्ट टू ग्राउंड के उसका करंट फ्लो कितना होता है। अगर शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाए और वो सारे के सारे सेंसर को बाईपास कर दे तो करंट फ्लो कितना ज्यादा बढ़ जाता है। 100 मिली एम्प का करंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है ना। 50 मिली एम्प से ज्यादा अगर मैं करंट फ्लो कहूँ ना तो गाड़ी की बैटरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी।
100 मिली एम्प एक सर्किट पे, 5 वोल्ट रेफरेंस वाले सर्किट पे बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा आप ये याद रखो कि ECM से वो 50 ओम है, वो 25,000 ओम है। ये बस इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि शॉर्ट टू ग्राउंड वाली सिचुएशन में, कंडीशन में सर्किट को क्या इफेक्ट होता है, और बिना शॉर्ट टू ग्राउंड वाली नॉर्मल कंडीशन वाली सर्किट पे क्या हमें देखने को मिलता है। ये बस आपको दिखाने के लिए था कैलकुलेशन में कि उनका काम क्या हो क्या रहा है गाड़ी के सर्किट पे, है ना। V इक्वल टू आई आर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। V होती है वोल्टेज, I होती है करंट, R होती है रेजिस्टेंस। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, इसके अलावा काम नहीं है हमारा चलना। तो शॉर्ट टू ग्राउंड आप ऐसे ढूंढ सकते हैं वायर, और वायर का शॉर्ट टू ग्राउंड एक और तरीका भी है। मानिए आपने सारे सेंसर डिस्कनेक्ट कर दिए, आपने सारे सेंसर डिस्कनेक्ट कर दिए, शॉर्ट फिर वहीं का वही है। आप कह रहे हो कि सारे डिस्कनेक्ट हो गए, फिर आपने क्या करना है, आपने ECM भी डिस्कनेक्ट कर देना है। अब ECM डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, ECM वाले जो जहां से 5 वोल्ट बाहर आ रही है ना, वो वाली पिन पे मल्टीमीटर लगाना है, और दूसरे मल्टीमीटर की तार आपने ग्राउंड पे लगानी है और कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहीं वो जो तार आपकी ECM से निकल रही है उसकी ग्राउंड के साथ कोई कंटिन्यूटी तो नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब वो कहीं ना कहीं जो आपकी जो ट्रिकल वोल्टेज मल्टीमीटर भेज रहा है वो 5 वोल्ट वाली तार से होकर कहीं ग्राउंड को तो नहीं टच हो रहा। अगर कंटिन्यूटी आपको मिल जाती है वहां पे, जैसे कि आपको कंटिन्यूटी वाला ये सिंपल, ये देखिए ना, आपको ये ओम वाला जो होता है इसके साथ ऐसे बीप बने होते हैं, बीप। सो बीप वाला बटन दबा देते हो, तो अगर आप मल्टीमीटर लगाएं, एक तरफ आपने मल्टीमीटर लगाया ECM की तार पे जहां से 5 वोल्ट रेफरेंस की तार है, और दूसरी लगाई आपने तार ग्राउंड पे। अगर इसमें कंटिन्यूटी बन जाती है, मतलब आपकी उस हार्नेस, क्योंकि अब सारे डिस्कनेक्टेड हैं, सारे सेंसर डिस्कनेक्टेड है, ECM डिस्कनेक्टेड है। अगर कंटिन्यूटी बनती है आपकी ग्राउंड के साथ उस हार्नेस में, मतलब आपकी हार्नेस वो कहीं ना कहीं से ग्राउंड हो रही है, फिर आपका मेन काम ये है कि उस हार्नेस, यहाँ से वो हार्नेस ग्राउंड हो रही है वो ढूंढना। दूसरा तरीका ये है, जब आप डिस्कनेक्ट कर लेते हो, अगर आप टेस्ट लाइट लें, जो आपकी टेस्ट लाइट होती है बल्ब वाली, उसे पावर पे लगाएं, टेस्ट लाइट को पावर पे लगाएं और इस हार्नेस को टच करें। अगर वो टेस्ट लाइट जग पड़ती है, उसका बल्ब जग पड़ता है, मतलब उसे ग्राउंड मिल गया, क्योंकि टेस्ट लाइट को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर एंड ग्राउंड। अगर उसे ग्राउंड उस तार से मिल गया, मतलब उस तार पे शॉर्ट टू ग्राउंड है। सो ये जो चीजें हैं शॉर्ट, अगर आपको ये इस चीज में इशू आ रहा है कि शॉर्ट टू ग्राउंड क्या है, ये कैसे चेक करना है, कहाँ पे मल्टीमीटर लगाना है, तो इलेक्ट्रिकल वाली वीडियो में जाएं। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके ट्रेनिंग में मैंने ये चीज़ें ज़्यादा, अगर मैं शॉर्ट टू ग्राउंड वाली मल्टीमीटर वाली चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो मेन मुद्दे पे टाइम इतना नहीं दे सकेंगे और वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। सो कृपया करके आप इस चीज़ पे ध्यान दें। जो हमारी इलेक्ट्रिकल वीडियो है इसे अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें, फिर ये आप वीडियोज़ आगे देखें, फिर हम इस चीज़ पे टाइम कम लगाएंगे कि शॉर्ट टू ग्राउंड कैसे होता है, कैसे उसे डायग्नोस करना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर शॉर्ट टू ग्राउंड, जब मैं कहूँ शॉर्ट टू ग्राउंड, वो आपके दिमाग में उसी वक्त आ जाना चाहिए कि शॉर्ट टू ग्राउंड है क्या। और शॉर्ट टू ग्राउंड के अलावा हमारे पास आ जाती है शॉर्ट टू पावर। अब शॉर्ट टू पावर क्या है? शॉर्ट टू पावर सिंपल ये है कि 5 वोल्ट वाली रेफरेंस पे आपको 12 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 तारे हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 12, अगर इसे टच करगी वो 5 वोल्ट वाली भी 12 होगी। अब सेंसर्स को, मैप सेंसर पे आप चेक करेंगे, आपको 12 वोल्ट देखने को मिल जाएगी। तब आप समझ लेना कि ये शॉर्ट टू पावर होगी है। अब आपने चेक करना है कि वो कहाँ से शॉर्ट टू पावर हुई है। शॉर्ट टू पावर जब भी मैंने इशू देखा, मैंने जिंदगी में एक बार गाड़ी डायग्नोस की थी जिसमें शॉर्ट टू पावर थी 5 वोल्ट रेफरेंस, और वो सेंसर की वजह से नहीं होती, वो ज़्यादातर हार्नेस, जो आपकी तारें होती हैं वो एक दूसरे को टच कर जाएं, अगर टूट जाएं, कहीं से घिस घिस कर वो तारें छीली गई हों, एक दूसरे को टच कर जाएं, तो वो 12 वोल्ट हो जाती है। उसके अलावा मैंने ये चीज़ दोबारा पहले कभी नहीं देखी। पर शॉर्ट टू ग्राउंड मैंने बहुत बार देखा है, सेंसर की वजह से शॉर्ट होता है 5 वोल्ट रेफरेंस, ये मैंने देखा है। कई गाड़ियों में जब शॉर्ट टू ग्राउंड होता है 5 वोल्ट रेफरेंस पे, जब आप उसे ठीक करते हो वो बिल्कुल सही हो जाता है, पर किसी किसी गाड़ी में वो सही नहीं होता, ECM उड़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। एक गाड़ी में मेरे पास एक दिन एक मैकेनिक का फ़ोन आया, AC की रिपेयर कर रहा था वो।
उसने एसी की रिपेयर की, उसने गैस डाली एसी वाले सिस्टम में, और गैस डालने के बाद भी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ। उसने एसी का प्रेशर सेंसर निकाल दिया। मुझे उसने शाम को फ़ोन किया, उसने कहता मैंने एसी का प्रेशर सेंसर निकाल दिया, और पावर प्रोब होती है, एक पावर प्रोब टूल आता है जो अपनी तरफ से आप उसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और पावर दे सकते हो 12 वोल्ट जहाँ भी आप देना चाहते हो। उसने क्या किया, जो हमारी एसी प्रेशर सेंसर की 3 तारें थी, 5 वोल्ट रेफरेंस की, सिग्नल की, ग्राउंड की, उसने पावर प्रोब ली और 5 वोल्ट रेफरेंस है उसे ग्राउंड दे दिया, बटन दबा दिया, उसने उसे ग्राउंड दे दिया। उसने सीधा 5 वोल्ट रेफरेंस, ईसीएम वाली 5 वोल्ट रेफरेंस सीधा उठा के उसने ग्राउंड कर दी, और उसने उड़ा दिया ईसीएम का रेगुलेटर। अब आप कह रहे हो कि करंट लिमिटिंग रजिस्टर क्यों नहीं काम आया? कई बार किसी गाड़ी में, किस सर्किट में करंट लिमिटिंग रजिस्टर नहीं भी होता, और अगर आप सीधा उसे ऐसे ग्राउंड दे रहे हो तो उसने उड़ना ही था, है ना। किस सर्किट में होता है, कई बार तो वायरिंग डायग्राम में कई कंपनियां बता देती हैं कि करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा है कि नहीं, पर कई बार वो नहीं बताती, है ना। मैंने कोशिश की आज ढूंढने को ऐसी वायरिंग डायग्राम जिसमें वो बता दे कि करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा है कि नहीं, पर मुझे नहीं मिली। पर कभी कभी होता भी है कि करंट लिमिटिंग रजिस्टर ना लगाओ और वो अगर 5 वोल्ट रेफरेंस की तार शॉर्ट हो जाए तो कंप्यूटर उड़ जाता है। सो उसने उसे सीधा ग्राउंड दे दिया। उसके बाद उसकी गाड़ी अब स्टार्ट भी नहीं हो रही। मैंने उससे बस एक चीज़ पूछी, मैंने कहा क्या इंजन लाइट आपको देखने को मिल रही है जब आप की ऑन करते हो? कहता नहीं। मैंने कहा स्कैन टू कनेक्ट हो रहा है? कहता नहीं। मैंने कहा आपका 5 वोल्ट रेगुलेटर उड़ गया है, उसे की ऑफ करें, की ऑन करें, देखे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, वो रेगुलेटर खत्म हो चुका है। सो जब भी आप इन सेंसर्स पे काम करते हैं जिसपे 5 वोल्ट रेफरेंस होती है, मेक श्योर आप गलती ना करें, 5 वोल्ट रेफरेंस को ग्राउंड ना दें, क्योंकि बदकिस्मती से अगर उस सेंसर पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है लिमिटिंग रजिस्टर की, तो वो कंप्यूटर ने उड़ जाना है, और फिर हम कहेंगे कि यार कंप्यूटर का इशू था, कंप्यूटर रिपेयर होने वाला है। कंप्यूटर का इशू था नहीं, कंप्यूटर का इशू बन चुका है क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। सबसे ज़्यादा ईसीएम रिपेयर का काम इंडिया में होता है क्योंकि हम लोग जानबूझकर नहीं, गलती से, क्योंकि सर्किट की बिना नॉलेज के हम अगर सिस्टम को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो हमने कंप्यूटर खराब करने ही करने हैं। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे तो मेरा काम भी डायग्नोस्टिक्स का है, मैं सारा दिन डायग्नोस्टिक्स ही करता हूँ, सारा दिन जो बातें भी होती हैं मेरी काम की तरफ से टेक्नीशियंस के साथ, वो भी डायग्नोस्टिक्स ही करते हैं। पर ईसीएम का काम मैं सच बताऊं तो महीने में एक बार आता है मसा, कि एक बार मेरे पास ऐसी कोई जॉब आई, किसी कस्टमर के पास आई कि ईसीएम खराब है। मुझे 4 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में डायग्नोस्टिक्स करते हुए, और मैंने आज तक एक बार ईसीएम खराब होता देखा है। बाकी सब टाइम सर्किट इशू होता है। अगर मैं गलती से इधर उधर तारे जोड़ता रहूं कि ये तार छील, इसके साथ टच कर, तो ईसीएम वाले काम अपने आप ही बनने हैं, क्योंकि मैंने खराब ही कर दिया। एक बार मैं एक मैकेनिक के पास गया था, इंडियन मैकेनिक था, 3 बार ईसीएम उसने चेंज कर दिया, 3 बार। हर बार वो ईसीएम लाता था, कनेक्ट करता था, खराब कर देता था। मैंने कहा कर क्या रहे हो? कहता यार ये कोड आ रहा था आईएसी वाल्व का। कहता आईएसी वाल्व? मैंने कहा आप चेंज किया? कहता हाँ मैं सेकेंड हैंड ले आया था। मैंने कहा मैंने आईएसी वाल्व चेक किया, वो खुद शॉर्ट हुआ है। वो आईएसी वाल्व उसने सेकेंड हैंड डाल दिया, ईसीएम डालता जा रहा है, वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप देखें, ध्यान दें कि वो सर्किट क्या कर रहा है, वो ईसीएम क्यों बार बार उड़ रहा है ना। तो उम्मीद है कि जो 5 वोल्ट रेफरेंस वाली जो वर्डिंग है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ यार 5 वोल्ट रेफरेंस चेक करो, 5 वोल्ट रेफरेंस चेक करो, वो आपके फंडे में, जहन में अब अच्छी तरह बैठ गई होगी कि 5 वोल्ट रेफरेंस अब है क्या चीज़। सिंपल सी चीज़ है, आपको बता दी है। पावर फीड है ये सेंसर्स को काम करने के लिए, उन सेंसर पे ये काम आती है जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। इंजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ईसीएम कम्युनिकेट नहीं करेगा अगर 5 वोल्ट रेफरेंस गायब हो गई हो। अगर वो शॉर्ट है, उसे चेक करने के 2 तरीके हैं, या तो आप तारे काट के बीच में मल्टीमीटर लगा के एम्परेज, जो उसका करंट फ्लो है वो मेजर करें, या आप अकेला अकेला करके सेंसर डिस्कनेक्ट करें और देखें कि वो 5 वोल्ट रेफरेंस वापस आती है कि नहीं। अगर वापस नहीं आती तो आप कंप्यूटर की तरफ से उस हार्नेस को डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप उसके ग्राउंड के साथ उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ से शॉर्ट हुई है, अगर शॉर्ट हुई है कि नहीं। अगर वहाँ पे भी कंटिन्यूटी नहीं बनती तो चेक कीजिए कहीं आप कोई ऐसा सेंसर तो नहीं है आपके पास जो आपने डिस्कनेक्ट अभी तक नहीं किया और वो उसे शॉर्ट कर रहा हो।
इस काम के लिए आपको वायरिंग डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। सो वायरिंग डायग्राम के बगैर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना पैसे का नुकसान होगा। टाइम बचाएं, पैसा बनाएं, ये बहुत बढ़िया है। टाइम बचाएं, पैसा बनाएं, पैसा नहीं पैसा बनाएं। टाइम बचाएं, पैसा बनाएं, क्योंकि टाइम बचेगा तो ज़्यादा गाड़ियाँ और गाड़ियों पे काम कर सकते हैं। जितने आप फास्ट होंगे उतना ही आपका नाम होगा। वो कहेंगे कि यार उस लड़के को बुला लो, वो जो इलेक्ट्रिकल का काम करता है, वो उसने कर देनी है गाड़ी आधे घंटे में, वो ट्रेंड है बहुत। ऐसा ही आपका नाम चलेगा, तो वहाँ पर आपको पैसा बनना शुरू होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। ट्रेनिंग वीडियो थी हमारी ये। बाकी जो आगे ट्रेनिंग वीडियोस आने वाली हैं वो तो हमारी वेबसाइट पे होंगी, पर ये आपके लिए एक अपने तरफ से मैंने आपके लिए ये वीडियो यूट्यूब पे डाली है। सो देखिएगा ये वीडियो, और इलेक्ट्रिकल की वीडियो भी देखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे अगली बार।